हाय एवरीवन। सो हिस्ट्री की वीडियो नंबर 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ रोल ऑफ गांधी जी इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इससे पहले हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी रिलीज़ कर दिए जो बहुत ज़्यादा एग्जाम रेलिवेंट कंटेंट हम बना रहे हैं आपके लिए। सो उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स जो कि हाई वेटेड टॉपिक है एंड जो सेकेंड टॉपिक था दैट इज़ पीरियड बिटवीन 1905 टू 1947, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए वो सब हम कवर कर चुके हैं। अब इसमें जो थर्ड टॉपिक है दैट इज़ रोल ऑफ गांधी जी इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इसको आज हम देखेंगे। एंड अगर आपने हिस्ट्री की स्ट्रैटेजी अभी तक नहीं देखी है तो देख लो। साइंस एंड टेक की 1 शॉर्ट वीडियो आ चुकी है, मैथ्स एंड रीजनिंग की अपलोड हो रही है, इंग्लिश की भी वीडियोज आ चुकी है। सो यू शुड वॉच ऑल ऑफ देम। नीचे प्लेलिस्ट लिखी होगी, उसमें देख लेना, आप सभी वीडियोज होंगी, राइट। एंड ऊपर कमेंट कर देना अगर आपको कोई चाहिए और वीडियो, सो वो भी हम बना देंगे। सो फर्स्ट पॉइंट जो देखते हैं, जो फर्स्ट थिंग है जो हमें इसमें पढ़नी है, दैट इज ही इनिशियली ऑपरेटेड हिज अप्रोच इन साउथ अफ्रीका वेयर ही वाज वर्किंग एज अ नॉन नेटिव लॉयर। जो वहाँ पे नहीं रहते उसको हम नॉन नेटिव कहते हैं। साउथ अफ्रीका में एज अ नॉन नेटिव लॉयर वो काम कर रहे थे गांधी जी। एंड ही वाज हर्ट एंड enraged when he noticed prejudices and exploitation of colored people under whites authority। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो भेदभाव है वो एग्जिस्ट करता था एंड एक्सप्लॉयटेशन होती थी उन लोगों की जिनका कलर वाइट नहीं है और जो साउथ अफ्रीका में रहते हैं। जो ब्लैक्स थे उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडाइसिस थे साउथ अफ्रीका में। एंड एज ए नॉन नेटिव लेयर इस चीज़ ने उनको बहुत लॉयर उन इस चीज़ को उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने दिल पर लगाया, हर्ट हुए एंड इनरेज हुए। ठीक है, सो ये तो मैं पॉइंट इंट्रोडक्शन में एज ए पता होना चाहिए। नेक्स्ट है गांधी जी लेड 3 सत्याग्रह मूवमेंट्स। उन्होंने 3 सत्याग्रह मूवमेंट्स अपने इनिशियल डेज में किए, जिनका नेम था चंपारण सत्याग्रह इन 1917, खेड़ा सत्याग्रह इन 1918 एंड अहमदाबाद मिल्क स्ट्राइक इन 1918। तो ये जो तीनों सत्याग्रह मूवमेंट्स हैं, इनके नेम्स एंड ये कौन से ईयर में हुए हैं। सो इनका जो ईयर है, कब हुए हैं और कहाँ हुए हैं, जो इनकी प्लेस है वो आपको याद होनी चाहिए। इसमें जो गांधी जी का रोल है अभी वो हम डिस्कस करेंगे, इनको अब डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज कौन से ईयर में हुए ये सत्याग्रह मूवमेंट एंड क्या इनके नेम थे एंड कौन सी प्लेस पर हुए। सो ये तुम्हें याद रखना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं दैट इज चंपारण सत्याग्रह दैट हैपेंड इन 1917। तो सबसे पहला जो सत्याग्रह गांधी जी ने अपने इनिशियल डेज में किया दैट वाज चंपारण सत्याग्रह विच हैपेंड इन 1917। सो यहाँ पर गांधी जी स्टार्टेड ए स्ट्रगल फॉर फ्रीडम विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, द फर्स्ट बीइंग द चंपारण सत्याग्रह इन 1917। तो उन्होंने जो अपनी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग की थी, यानी अपनी फ्रीडम की स्ट्रगल स्टार्ट की थी इंडिया के लिए, वो फर्स्ट मूवमेंट चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 से उन्होंने स्टार्ट किया था उससे की थी। वहाँ पर उस टाइम पे 1917 में क्या था कि पुअर कंडीशंस थी फार्मर्स के लिए। मतलब गांधी जी जब चंपारण गए वो खुद से वहाँ गए एंड उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया कि पुअर जो फार्मर्स है, इतने सारे फार्मर्स हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या कमी पड़ रही है उन्हें एंड क्या उनकी सिचुएशन है, क्या उनकी हालत है। ब्रिटिशर्स ने एक बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम वहाँ पर किया हुआ था कि फार्मर्स से बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स लेते थे वो। इंडिगो जो थी, ये क्रॉप का नाम है इंडिगो, जो कि बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में उस टाइम पे हुआ करती थी। एंड दोज फार्मर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो अंडर द तिनकथाई सिस्टम। ठीक है, एंड ही began a protest against the landlords and planters. He successfully impacted the Britishers and government agreed to abolish the Tinkathai system used to exploit the farmers. तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि 1917 में जब वो चंपारण गए वहाँ पर उन्होंने फार्मर्स की जो सिचुएशन थी, पुअर फार्मर्स की सिचुएशन थी, उसको एनालाइज किया एंड उसके बाद उन्हें पता चला कि जो इंडिगो क्रॉप है उस टाइम पे बहुत हाई डिमांड में थी। एंड जो ब्रिटिशर्स थे वो उन्हें फोर्स करते थे कि वो तीन कथाई सिस्टम के अंडर उन क्रॉप्स को ग्रो करें जिसमें उन्हें बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस पे करने पड़ते थे। तो फार्मर्स की बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे ब्रिटिशर्स एंड उन्होंने इसके खिलाफ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया जिसमें लैंडलॉर्ड्स और प्लांटर्स को उन्होंने टारगेट किया एंड फिर उन्होंने सक्सेसफुली अपना ये मिशन कामयाब किया जिसमें ब्रिटिशर्स को इससे इम्पैक्ट पड़ा एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अग्री कर दिया कि हम इस सिस्टम को, तीन कताई सिस्टम को अबॉलिश कर देंगे जो कि उन्होंने फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए, हैवी टैक्सेस लेने के लिए चला रखा था। सो इसमें पूरा आपको समझ आ गया होगा कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था एंड कैसे हुआ था, क्या हुआ था। चंपारण बिहार में एक जगह है। नेक्स्ट चलते हैं दैट इज खेड़ा सत्याग्रह। अभी खेड़ा सत्याग्रह सेकेंड सत्याग्रह मूवमेंट था जो गांधी जी ने अपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर चलाया था एंड ये हैपन हुआ था 1918 में। सो मोहनलाल पांडे जो थे दे लेड अ नो टैक्स कैंपेन इन 1917
In this campaign, he demanded the remission of the taxes paid by the poor farmers, even when they had to face poor harvest or crop failure in Kheda, which is in Gujarat. इसमें ग्रेट लीडर्स लाइक इंदुलाल याग्निक एंड वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने भी खेड़ा सत्याग्रह में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन प्ले किया था. तो इस मूवमेंट में क्या हुआ था, खेड़ा जगह है गुजरात में, ये तुम्हारी प्लेस होगी, खेड़ा इज इन गुजरात. एंड ये कब हुआ था, 1918 में हुआ था. तो 1917 में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया गांधी जी ने कि देयर वाज, उन्होंने क्या चलाया, एक नो टैक्स कैंपेन. मतलब क्या हो रहा था वहाँ पर खेड़ा में कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, जो फार्मर्स थे उनसे बहुत ज़्यादा हाई टैक्स ले रहे थे. वो तब भी ले रहे थे जब बहुत पुअर मतलब क्रॉप्स, मतलब क्रॉप फेलियर हो गया, हार्वेस्ट जो थी क्रॉप फेलियर हो गया वहाँ पर, मतलब कभी बरसात हो गई या फसलें खराब हो गई, तब भी उन्हें इतनी सेल नहीं होती थी, तब भी फार्मर्स को एक हाई टैक्स अमाउंट देना पड़ता था. तो इसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने डिमांड किया कि इन टैक्सेस की रिमिशन की जाए एंड एक नो टैक्स कैंपेन उन्होंने चलाया. इसमें कौन से ग्रेट लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें 3-4 चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है कि कौन से वो लीडर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया. तो इंदुलाल याग्निक एंड वल्लभ भाई पटेल ने भी खेड़ा सत्याग्रह को ज्वाइन किया था. अब मैं यहाँ पर आपके लिए 2 क्वेश्चन लाई हूँ जो आपको कॉमेंट करने हैं. अब कॉमेंट करने के लिए आपको इसलिए बोला जाता है, जो चीज़ आपको याद नहीं रहती वो लिखने पर, टाइप करने पर आपको याद हो जाएंगी. सो पहला क्वेश्चन जो तुम्हें आंसर देना है दैट इज, हाउ मेनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज डिड गांधी जी अटेंड. गांधी जी ने कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की थी, तो इसका आंसर लिखोगे. ठीक है, उसके बाद तुम्हारा जो सेकंड क्वेश्चन का जो तुम कमेंट करके आंसर दोगे दैट इज नेम्स ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज दैट गांधी जी अटेंडेड. उन्होंने कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की और फिर नेम्स बताने. नेम्स ऐसे हो सकते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 2 3 4 5 जितनी भी है, नंबर एंड नेम आपको कमेंट करना है. ठीक है, सो ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया, आपको जरूर अटेम्प्ट करना है अगर आप ये वीडियो देख रहे हो अभी तक. नेक्स्ट है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक. ये थर्ड सत्याग्रह मूवमेंट था जो 1918 में गांधी जी द्वारा हुआ था. अगेन इन 1918 गांधी जी ने यूज किया वेपन्स ऑफ हंगर स्ट्राइक की उन्होंने एंड सत्याग्रह किया अगेंस्ट द इंडस्ट्रियल ओनर्स. द रीजन हैड एक्सपीरियंस्ड अ हेवी मानसून. तो काफ़ी ज़्यादा हेवी मानसून हुई थी एंड उस टाइम पर उन्होंने जो इंडस्ट्रियल ओनर्स थे उनके खिलाफ सत्याग्रह किया और हंगर स्ट्राइक भी की, ताकि वो वहाँ पर जो काम करते थे, जो कर्मचारी होते थे, उनको बहुत ज़्यादा लो पेमेंट मिलती थी, लो चार्जेस, उन्हें लो प्राइस मिलता था उनके किए गए काम का. सो इसलिए उन्होंने, या फिर उनको सैलरी मिलती भी नहीं थी कई बार. सो उन्होंने अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, यहाँ पर ये मिल स्ट्राइक की, यहाँ पर हंगर स्ट्राइक कर दी उन्होंने, सत्याग्रह किया अगेंस्ट दोज मीन इंडस्ट्रियल ओनर्स. एंड उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा हेवी मानसून भी हो रहा था अहमदाबाद में एंड काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें परेशानियां चल रही थी, जिस कारण गांधी जी को थर्ड सत्याग्रह मूवमेंट करना पड़ा और फिर अंत में उनकी जीत हुई. नेक्स्ट था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि 1919 में हुआ था. देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए एग्जाम के लिए. ठीक है, सो इसको ध्यान से करते हैं. सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वर वन ऑफ द मास मूवमेंट्स. मतलब बहुत सारे लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था एंड इट वॉज लेड बाय गांधी जी टू अपोज द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया फ्रॉम 1919 टू 1922. तो सबसे पहले जो तुम्हारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये गांधी जी ने अगेन लीड किया था और 1919 से 1922 में ये चला था. इसका एम क्या था, इसका एम था टू अपोज द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रूल को है उन्हें वहाँ से हटाना था, वो जो अपने यहाँ पर चला रही थी. इसलिए उन्होंने बहुत बड़ा मास मूवमेंट किया जिसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया एंड ही मैनिफेस्टेड टू अडॉप्ट द स्वदेशी प्रिंसिपल्स. उन्होंने अपने देश के, अपने स्वदेश के प्रिंसिपल्स को ही मैनिफेस्ट किया, अडॉप्ट किया, यूज़ किया इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को करने के लिए. ही इन्फ्लुएंस द मासेस टू रेलिंक्विश देयर टाइटल्स एंड आस्क्ड देम टू रिजाइन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिसेज. उन्होंने कहा कि अपने जो तुम गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम कर रहे हो, जो ब्रिटिशर्स के अंडर हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर हैं, उनसे रिज़ाइन कर दो. रिज़ाइन करने को बोला और सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स को यूज़ करो, खादी के कपड़े डालो और साथ में जो तुम्हें टाइटल्स ब्रिटिशर्स द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दिए गए हैं उन्हें छोड़ दो. जैसे रविंद्रनाथ टैगोर वाला भी जो था, उन्होंने कहा टाइटल अपना छोड़ दो. काफ़ी सारे लोगों को उन्होंने टाइटल छोड़ने बोला और ये एक मास मूवमेंट था कि हम बिल्कुल भी ब्रिटिशर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी को टॉलरेट नहीं करेंगे, उनके रूल को टॉलरेट नहीं करेंगे. तो जो चीज़ें भी उन्होंने यहाँ इंप्लीमेंट किया हमारे स्वदेश में, हमारे देश में, उसको तुम क्विट कर दो, रिज़ाइन कर दो. द प्राइमरी डिमांड ऑफ द नॉन कॉपरेशन वॉज सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज. अब स्वराज चाहिए था, अपनी इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए थी, स्वराज, फ्रीडम, कंप्लीट फ्रीडम चाहिए था इस मिशन का जो एम था. ठीक है, सो
इसके बाद तुम देख सकते हो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी आपको पता चल गया कि क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं 1919 से 1922 में हुआ। एंड इसका जो एम था कंप्लीट स्वराज लेना था, सेल्फ गवर्नमेंट बनाना था और ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को ख़त्म करना था जड़ से। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है दैट इज सम फैक्ट्स टू रिमेंबर। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, इंडिविजुअल पॉइंट्स हैं, किसी भी मूवमेंट से रिलेटेड नहीं है, ये गांधी जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो तुम्हें याद रखने हैं। सो गांधी जी क्या है कि वर्कड एज अ जर्नलिस्ट एंड एडिटेड यंग इंडिया, नवजीवन एंड हरिजन। तो ये जो तीनों अखबारें हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, इनका तुम्हें याद रखना है नेम। क्या नेम है इनके? यंग इंडिया, ठीक है। उसके बाद है नवजीवन, ठीक है, नवजीवन। एंड उसके बाद क्या? हरिजन। सो ये तीन जो तुम्हारे न्यूज़पेपर्स हैं, इनको एज ए यंग जर्नलिस्ट उन्होंने एडिट किया था। सॉल्ट मार्च पढ़नी है अब तुम्हें। सॉल्ट मार्च जो हुआ था, गांधी सॉल्ट मार्च, जिसको हम दांडी मूवमेंट भी कहते हैं, इज रिगार्डेड एज अ क्रूशियल इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। गांधी जी ने ना ब्रिटिशर्स को वार्न कर दिया था कि हमें जो है इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे दो एट द कैलकाटा कांग्रेस इन 1928। अगर आपने हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया एट द कोलकाता कांग्रेस इन 1928, तो या तो नेशन वुड इरप्ट इन एन रेवोल्यूशन फॉर टोटल इंडिपेंडेंस, और इस धमकी को जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इग्नोर कर दिया था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सॉल्ट मार्च की, दांडी मार्च जिसको हम बोलते हैं, दांडी मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया था। सो उनका एम क्या था यहाँ पर कि हमें कंप्लीट, ये तुम्हें एम याद रखना है, दैट इज इंडिया को ग्रांट कर दो कंप्लीट डोमिनियन स्टेटस एट द कैलकाटा कांग्रेस इन 1928। ये ईयर भी तुम्हें याद रखना है, इन 1928, और एल्स द नेशन वुड इरप्ट इन अ रेवोल्यूशन। और जब फॉर टोटल इंडिपेंडेंस, स्वराज, कंप्लीट स्वराज लेने के लिए रेवोल्यूशन कर देंगे अगर आपने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। और इस रिक्वेस्ट को ब्रिटिशर्स ने इग्नोर कर दिया, जिस कारण ये दांडी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया गांधी जी ने। नेक्स्ट है मोहनदास करमचंद गांधी, यानी गांधी जी वॉज नॉट बॉर्न विद द टाइटल महात्मा। उनको ये टाइटल जो है, ही वॉज गिवन द टाइटल बाय द नोबल प्राइज विनिंग बंगाली पोइट रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही उन्हें महात्मा का टाइटल दिया था, जिन्होंने नोबल प्राइज भी जीता था। एंड वो इस टाइटल के साथ बॉर्न नहीं हुए थे। तो ये नाम याद रखना है, कौन से व्यक्ति ने उन्हें ये टाइटल दिया था, ये ऑप्शंस में तुम्हें आ सकता है। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उन्हें ये टाइटल दिया था, जो कि एक बहुत फेमस नोबल प्राइज विनिंग बंगाली पोइट थे। सो इससे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। एक बार मैं तुम्हें क्विकली रिविजन करवा देती हूँ डेट्स की। सो सबसे पहले तुम्हें जो है गांधी जी ने अपना जो है ना, सबसे पहले नोटिस किया था चीज़ें कि बहुत सारी इनजस्टिसेस हो रहे हैं साउथ अफ्रीका में अगेंस्ट द ब्लैक्स, ठीक है। एंड वाइट्स जो थे, वाइट लोग, वो बहुत एक्सप्लॉइट करते थे और वो वहाँ पर एज ए नॉन नेटिव लॉयर काम कर रहे थे। उन्होंने फिर 3 सत्याग्रह मूवमेंट्स अपने इनिशियल डेज में स्टार्ट किया, जिसमें से पहला था चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में किया था, एंड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक उन्होंने 1918 में की थी। तो ये इसकी डिटेल्स हैं जो तुम पढ़ लोगे। एंड लास्ट में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1919 में हुआ था, और ये चला था, एक मास मूवमेंट था 1919 से 1922 में। यहाँ पर उन्हें कंप्लीट स्वराज उन्होंने डिमांड किया था। एंड गांधी जी ने कौन सी न्यूज़पेपर्स एडिट किया एज ए यंग जर्नलिस्ट? उन्होंने यंग इंडिया, नवजीवन एंड हरिजन एडिट किए थे। एंड सॉल्ट मार्च, जिसको हम दांडी मूवमेंट भी बोलते हैं, उन्होंने कहा था कि हमें इंडिया को ग्रांट कर दो डोमिनियन स्टेटस एट द कैलकाटा कांग्रेस इन 1928, नहीं तो नेशन बहुत बड़े रेवोल्यूशन में फ्रीडम, कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेने के लिए रिवोल्ट करेगा। बट इस रिक्वेस्ट को ब्रिटिशर्स ने इग्नोर किया, जिसके बाद बहुत बड़ा एक मूवमेंट, मास मूवमेंट, दांडी मूवमेंट, सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया गांधी जी ने। और गांधी जी को टाइटल किसने दिया था महात्मा का? नोबेल प्राइज विनिंग बंगाली पोइट, जिनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। सो इससे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है ना। आप देख सकते हो 15 मिनट के विद इन हमने ये टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। एंड 3 वीडियोज आर कंप्लीट नाउ, 2 मोर वीडियोज विल बी शूटिंग, जिससे आपका पूरा हिस्ट्री का पार्ट जो कि EPFO एंड APFC दोनों में काम आएगा। एंड अगर आप कोई और पेपर्स की भी, जैसे CAPF की भी तैयारी कर रहे हो, तो बस कुछ और पॉइंट्स हम बाद में ऐड करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे, जिससे आपका उन एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी एक साथ कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप CDS का भी दे रहे हो तो तब भी आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि सभी जितने भी आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो CAPF हो, CDS हो, मेंस का हो या प्रीलिम्स का हो, या फिर आपका बैंकिंग के एग्जाम्स ही क्यों ना हो, वी विल बी हेल्पिंग यू आउट। एंड अगर आप SSC की तैयारी भी कर रहे हो, देन यू कैन कमेंट, हम आपके लिए वो वीडियोस भी ले आएंगे। सो अभी के लिए आपका एग्जाम आ रहा है। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, गुड बाय।